Assalamu alaikum guys. Today we will discuss about Krebs cycle and how to learn Krebs cycle in easy way. So Krebs cycle are also known as a TCA cycle or citric acid cycle. पहले थोड़ी सी इसकी मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। बाद में इसकी डिटेल डिस्कशन होगी और लास्ट में इसका नेमोनिक्स भी दिया जाएगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और ये स्पेशली जो एमडी कैट्स हैं जो पीएमसी की टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो उसके लिए आप बहुत फ़ायदेमंद है। काइंडली आप इसको लास्ट तक देखिएगा। तो क्रेब साइकिल है। क्रेब साइकिल को हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं और सीएससी साइकिल भी कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं, जब मैं इसका साइकिल समझाऊंगा तब इसका डिटेल भी आपको दे दूंगा कि इसको क्यों हम टीसीए साइकिल कहते हैं या सीएससी साइकिल कहते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं कि ये कहाँ पे होता है। तो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो साइटोसोल में, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और ये सेकंड स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, इफ़ कंडीशन एरोबिक हो तो। आपने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो कॉमन स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरूवेट्स में, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग है। तो आप इसका ग्राफ देखिएगा। अब ये जो प्रोसेस है, जो ग्लूकोज है 6 कार्बन कंटेन करता है। कितने? 6 कार्बन है। और ये कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट के अंदर जो कि 3 कार्बन का है, और ये 2 पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अब इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको कुछ चीज़ें देखनी है कि जब ये पायरूवेट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस का नाम दिया गया है ग्लाइकोलाइसिस का। अब आइदर द कंडीशन एरोबिक और एनारोबिक, सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर कंडीशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस कॉमन स्टेप है, ये बहुत कंडीशन में होगा। अब ये पायरूवेट में कन्वर्ट हो, अब डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर कंडीशन है एनारोबिक, इट मीन्स के ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो फिर ये कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। इफ़ अगर कंडीशन एरोबिक हो तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में फिर ये रेडी हो जाता है क्रेब साइकिल में एंटर होने के लिए। तो इस जो सारा प्रोसेस है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ये जो 2 पायरूवेट हैं कन्वर्ट होता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, इसको हम लिंक रिएक्शन का भी नाम देते हैं। लिंक रिएक्शन के साथ इसको गेटवे पाथवे भी कहते हैं, गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं। और उसके साथ इसका जो दूसरा नेम है लिंक रिएक्शन भी है, गेटवे रिएक्शन भी है, और इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सीलेशन ऑफ पायरूवेट भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है इसको, तो काइंडली आप इसको देखिएगा। देखिए, जब ये 2 पायरूवेट है, ये 2 एसिटाइल में कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, तो यहाँ से एक कार्बन रिलीज होता है। एक कार्बन रिलीज हुआ तो इट मीन्स इसकी डीकार्बोऑक्सीलेशन हुई, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे NAD। इसको पिक करके किसकी सिंथेसिस होगी, NAD इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म NADH प्लस H प्लस की, और यहाँ पे एक कोएंजाइम में आकर अटैच होगा। अब देखें, यहाँ पे CO2 रिलीज हुआ, NADH की सिंथेसिस हुई,
और ये इसको लिंक रिएक्शन का नाम क्यों दिया? लिंक रिएक्शन का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को कनेक्ट करवाता है, लिंक करवाता है किससे? क्रेब साइकिल पे। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो लिंक रिएक्शन है, ये जहाँ पे 2 पायरूवेट्स बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, अब ये लिंक रिएक्शन को कहा जाते हैं, इसको कहते हैं गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये इंटर होता है। डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बन की यहाँ से रिलीज हुआ है। और इसको हम हाइड्रोजन भी रिलीज हुए तो इसको हम डीहाइड्रोजिनेशन का भी नाम देंगे, डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन भी रिलीज हुआ है। अब ये जो पायरूवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम क्या है? पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अब ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर आप इसकी डिटेल में स्टडी करें तो ये इसको डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम हैं, 3 एंजाइम हैं वो इंटरफेयर करते हैं। उस एंजाइम को आपको एमडीकेट के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एक एंजाइम होता है जो हमने लिख दिया कि पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज, और जो दूसरा है उसको कहा जाता है डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, और जो तीसरा है जिसको हम कहते हैं डायहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। लेकिन ये एंजाइम 3 एंजाइम के नाम आपको जस्ट पता होना चाहिए, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इसको याद करने के लिए। तो आपको ये आई होप को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा ये इस लिंक रिएक्शन के बारे में। लिंक रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज ये लिंक करवाता है किसको? ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल से। गेटवे रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? कि बिकॉज ये एंटर होता है क्रेब साइकिल पे। और इसको डीकार्बोक्सिलेशन का नाम क्यों दिया? बिकॉज कि यहाँ से कार्बन की रिमूवल होती है। तो ये 2 पायरूवेट से तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, ये एक एसिटाइल कोएंजाइम की बात की। अब यहाँ से ये 2 पायरूवेट हैं तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम रेडी होते हैं। अब क्या होगा? ये रिएक्शन जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये एक 4 कार्बन कंटेनिंग जिसका नाम है ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये 4 कार्बन है। इसके साथ जब ये एसिटाइल कोएंजाइम, ये 4 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसका नाम है सिट्रेट, और ये आयोनाइज में इसको सिट्रिक एसिड का भी नाम दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, बिकॉज कि जो इसकी फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है सिट्रेट, और इसको सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है सिट्रिक एसिड साइकिल। और इसको टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बिकॉज इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। आपको मैं स्ट्रक्चर बना के देता हूँ। देखें ये 6 कार्बन का है तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की बनेगी। कार्बन 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 3 कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे COO। लेकिन ये आयोनाइज फॉर्म में है तो उसको इस तरीके लिखा जाएगा। थ्री कार्बोक्सिल के ग्रुप यहाँ अटैच हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है। इसकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रेट की, वो सिट्रेट है जिसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। लेकिन ये आयोनाइज फॉर्म में है तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख जाता है, ऐसे इस तरीके लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप को समझ में आ गई होगी। अब देखें
ये जो सिंथेसिस हुई है किसकी, सिट्रेट की, जब ये 4 कार्बन और 2 कार्बन कंबाइन हुए तो 6 कार्बन का सिट्रेट बना। तो यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेटेज या सिट्रेट सिंथेज, उसकी हेल्प से ये सिट्रेट बनता है। और अब ये जो सिट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में बाय द हेल्प ऑफ एकोनाइटेज एंजाइम की मदद से। अब ये बेसिकली होता ये है, और यहाँ पे एक जो को एंजाइम है ये रिलीज होता है और ये बाद में जाकर एसएच ग्रुप से अटैच होता है। एसएच ग्रुप किसको कहा जाता है, थायोल ग्रुप को, ठीक है। तो एक यहाँ से क्या होगा, सिट्रेट जब आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, बोथ आपस में आइसोमर हैं, तो इट मीन्स आइसोमर का आपको पता है कि क्या है, कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो। तो यहाँ पे भी सीन ऐसा ही है, यहाँ पे एक पोजीशन से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और आकर दूसरी पोजीशन पे अटैच होगा। जैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज हैं, उसकी पोजीशन में डिफरेंस है। इस तरीके यहाँ पे एक पोजीशन से वाटर निकलेगा, दूसरी पोजीशन पे आकर अटैच होगा और ये आइसोसिट्रेट बनेगा, और ये भी 6 कार्बन का है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और ये एक एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता है जिसका नाम है एकोनाइटेज एंजाइम। अब फर्दर ये जो आइसोसिट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, जो कि 5 कार्बन है। अब आपको पता है कि ये 6 कार्बन है, ये 5 कार्बन है। यहाँ से एक कार्बन रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सिंथेसिस होगी NADH की। तो NAD इज रिड्यूस टू फॉर्म NADH प्लस H+ या NADH2 भी कह सकते हैं। तो अब ये कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटोग्लूटारेट में, जो कि 5 कार्बन है। अब ये अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल को एंजाइम में। अब सक्सिनाइल को एंजाइम में जब ये कन्वर्ट हुआ तो ये फर्दर 4 कार्बन का हो। इट मीन्स कि एक कार्बन यहाँ से रिमूव हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, और यहाँ पे भी NAD से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से अल्फा कीटोग्लूटारेट से 2 हाइड्रोजन रिमूव होकर NAD पिक करके यहाँ पे NADH+ की सिंथेसिस होगी। और फिर जब ये सक्सिनाइल को एंजाइम यहाँ पे एक को एंजाइम A आकर अटैच होगा, को एंजाइम A आकर यहाँ पे अटैच होगा। अब क्या होगा कि सक्सिनाइल को एंजाइम 4 कार्बन है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन सक्सिनेट में। ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है। इट मीन्स कि कोई रिमूवल ऑफ वाटर नहीं हुई, और यहाँ से जो को एंजाइम है ये रिमूव हो जाएगा, को एंजाइम A रिमूव हो जाएगा, तो फिर बाद में सक्सिनेट ही बन जाएगा, ठीक है। अब आपको जहन में रखना है कि यहाँ पे जो ATP बनती है ये कौन सी होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्रेब साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहाँ पे होती है। तो ये जो सक्सिनाइल को एंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है। अब क्या होगा, ये कोएंजाइम रिलीज हुआ, एक फॉस्फेट यहाँ पे आकर अटैच होगा, वो GDP को मिलेगा। GDP क्या है, ग्वाइनोसाइन डाइफॉस्फेट को एक फॉस्फेट जब मिलेगा तो क्या बनेगा, GTP। लेकिन आगे जाकर वो एक फॉस्फेट ADP को मिलेगा, और वो ADP से बाद में जाकर ATP बन जाएगा। ATP का फुल फॉर्म क्या है कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये किस, यहाँ पे एंजाइम कौन से लगते हैं, एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुई है, हाइड्रोजन की रिमूवल हुई है, तो क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजीनेज क्या हुआ, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट हुआ सक्सिनाइल को एंजाइम में। अब ये सक्सिनाइल को एंजाइम कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसका नेम है सक्सिनाइल
कोए सिंथेज या सिंथेटेज या सिंथेज। अब क्या होगा कि ये सक्सीनेट है 4 कार्बन कन्वर्ट, और ये 4 कार्बन फिर कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में, ये भी 4 कार्बन है। और यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल जिसका नाम है FAD, 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे और FAD से रिड्यूस होकर FADH की सिंथेसिस होगी, ठीक है। और फिर फ्यूमरेट अब ये किस एंजाइम की हेल्प से होता है, इसका नाम है डीहाइड्रोजीनेज, क्योंकि हाइड्रोजन की रिमूवल हुई है तो यहाँ पे कौन सा लगेगा एंजाइम, सक्सीनेट डीहाइड्रोजीनेज की एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट हुआ फ्यूमरेट में। अब ये फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा मेलेट में ये जो फ्यूमरेट है ये 4 कार्बन है, ये कन्वर्ट होगा मेलेट के अंदर, जिसमें क्या होगा सिर्फ यहाँ पे ओनली एडिशन होगी किसकी, वाटर की। और फिर ये मेलेट भी 4 कार्बन है, और ये 4 कार्बन कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसीटेट में। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव होकर NAD रिड्यूस टू फॉर्म NADH2 में, और फिर ये ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, फिर से ये दोबारा रन करेगा। तो इसका मैं समअप आपको समझा दूँ थोड़ा सा कि आपको इसकी सीक्वेंस के हवाले से मैंने एक सेंटेंस बताया था पहली वीडियो में, लेकिन फिर भी आज इसमें बता देता हूँ। आवर सिटी इज़ केप्ड सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मॉबस्टर। तो इस सेंटेंस की हेल्प से आप इसकी सीक्वेंस याद कर सकते हैं। बाकी एंजाइम कौन से लगते हैं वो भी बहुत इजी है, मैं दोबारा इसको आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा समअप करके। अब ये ग्लूकोज है, कन्वर्ट हुआ 2 पायरूवेट के अंदर, इस प्रोसेस को नाम क्या दिया, ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरूवेट जो 2 पायरूवेट्स हैं वो कन्वर्ट होगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। यहाँ पे 1 कार्बन रिलीज होगा और NADH की सिंथेसिस होगी, कोएंजाइम आकर अटैच होगा और ये रेडी हो जाता है क्रेब्स साइकिल में एंटर होने के लिए। फिर ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन प्रेजेंट होता है। ये जब 2 कार्बन से कंबाइन होता है तो हमें सिट्रेट मिलता है, और सिट्रेट फर्दर कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, जो कि आइसोमर हैं आपस में। और आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, और ये अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन है। अब कार्बन का चेंजिंग सिर्फ यहाँ पे ये 6 है, ये 6 है और ये 5 है, बाकी जितने हैं वो 4 कार्बन कंटेनिंग है। और सक्सीनाइल कोएंजाइम से कन्वर्ट होगा सक्सीनेट में, यहाँ पे क्या होगा ATP की फॉर्मेशन होगी, और फ्यूमारेट में कन्वर्ट होगा सक्सीनेट, और फ्यूमारेट बाद में मेलेट में कन्वर्ट होगा, और मेलेट जाके ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा। अब इसकी रिजल्ट है, रिजल्ट इसको जब भी इसके क्वेश्चंस आते हैं तो मेंशन हुआ होता है, या तो लिंक रिएक्शन आपको कंबाइन करना पड़ता है, या तो आपको सिर्फ इसका ओनली साइकिल के बारे में इसका पूछा जाता है, या तो NADH के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ कितनी NADH बनती है, कितनी FADH बनती है, कितनी ATP बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक NADH यहाँ सिंथेसिस हुई, एक यहाँ पे और एक NADH की यहाँ पे। इट मीन्स कि जो इसका फर्स्ट साइकिल है उसमें कितनी NADH हुई, 3 NADH की सिंथेसिस हुई, और FADH की एक हुई, एक FADH की सिंथेसिस हुई। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें 1 NADH कितनी ATP बनाता है, तो 3 ATP, और अगर FADH की पूछा जाए तो आप बताएंगे 2 ATP, ठीक है, ATP के बराबर है। अब ये 2 बार, अब 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, इट मीन्स कि ये 2 बार रन करेगा। एक बार रन किया तो इतनी मिली आपको रिजल्ट, और अब ये 2 बार रन करता है तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो ये आपकी इसमें रिजल्ट बन जाएगी। और ये यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है जो ATP बनती है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है वो ATP बनती है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वहाँ पे जो ATP बनती है वो किस प्रोसेस से, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।